विविध भारती की गीतमाला। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी तो आ जाइए हमारी विविध भारती की गीतमाला के इस कार्यक्रम में, जहां आपकी हमें जरूरत होती है। आपके संदेशों के माध्यम से, आपके विचारों के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को सजाते हैं और बहुत सारे फूल हम लेकर आते हैं आपके लिए। तो आज की फिल्में कौन कौन सी हैं हम आपको बता दें। आज की फिल्में हैं झूठी, दिल है कि मानता नहीं, आँखें देखी, नूर महल, कच्ची सड़क, कथा, हीरोपंती, पटियाला हाउस, रमैया वस्तावैया और सनम रे। फिल्मों के नाम एक बार फिर से दोहराई देते हैं। आज की फिल्में हैं झूठी, आँखें देखी, दिल है कि मानता नहीं, नूर महल, कथा, कच्ची सड़क, पटियाला हाउस, हीरोपंती, रमैया वस्तावैया और सनम रे। तो आज की गीतमाला सजी है बहुत सारे फूलों से। जी हाँ, अलग अलग खुशबुओं वाले फूलों से, जहां अलग अलग तरह की खुशबू है ना। और ये आप ही महसूस कर सकते हैं, यानी हमारे सभी श्रोतागण। तो आज एक बात तो समझ में आई कि हमारे श्रोता नहीं पकड़ पाए हैं कि आज की गीतमाला का मर्म क्या है, यानी आज की गीतमाला की थीम क्या है। भाई, हमने अपने संदेश देखे और वहां हमारे श्रोताओं ने अपने संदेश हमें लिखे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया है कि आज की गीतमाला हमने किन बातों से किन अर्थों में सजाई है। नहीं समझ पाए ना, तो आप हारे और मैं जीती, है ना। तो मैं बता देती हूँ आपको कि आज की गीतमाला का मर्म क्या है। जी हाँ, आपने देखा है इतने साल इतिहास में, इतने सालों के इतिहास में फिल्मों में महिला गीतकारों की भूमिका अगर हम देखते हैं तो बहुत कम आकी जाती है। क्योंकि जहां तक फिल्मों की अगर हम बात करते हैं, हिंदी फिल्मों में वर्षों से लगातार पुरुष गीतकारों का वर्चस्व रहा है और ज्यादातर गीतकार जो है पुरुष ही रहे हैं, यानी पुरुष प्रधान समाज जिसे हम कह सकते हैं, उनके द्वारा ही गीत लिखे गए हैं। लेकिन हाँ, इस बीच कुछ महिला गीतकारों ने भी दस्तक दी और इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनी। और फिल्मों में महिला गीतकारों की ये भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, थी और रहेगी। वे न केवल अपने शब्दों और संगीत से फिल्मों की कहानी को समृद्ध करते हैं, बल्कि महिलाओं की आवाज और उनका दृष्टिकोण भी उनके गीतों के जरिए सामने आता है। जी हाँ, तो अब आप समझ ही गए हैं कि आज विविध भारती की गीतमाला में हम उन्हीं महिला गीतकारों को लेकर आए हैं, यानी उनकी कलम के माध्यम से और उनके गीतों के माध्यम से। तो है ना मजेदार आज की गीतमाला। तो फटाफट हमें अपने विचार लिख भेजिए। अभी प्रश्न अगली बार आपसे पूछेंगे, पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
विविध भारती की गीतमाला का ये था पहला मोती पहला फूल। फिल्म का नाम था दिल है कि मानता नहीं। गायिका थी अनुराधा पौडवाल। नदीम श्रवण का संगीत था और महिला गीतकार थी रानी मलिक। तो अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। कॉपी पेन निकालिए फटाफट और लिख डालिए हमारे प्रश्नों का जवाब। बहुत ही सरल सवाल और उनके उतने ही सरल जवाब आप देंगे, हमें यकीन है। हमारा पहला प्रश्न है कि आपको कौन सी महिला गीतकार के गीत पसंद हैं? टटोलिए खंगालिए अपने दिल और दिमाग को। आपके पास तो बहुत सारा ज्ञान है फिल्मी गीतों का, तो चलिए सोचिए कि कौन सी ऐसी गीतकार है जिन्होंने पुराने फिल्मी गीत लिखे और आपको बेहद प्रभावित किया उनके लिखे गीतों ने। और हाँ, हमारा दूसरा प्रश्न तो बहुत ही शानदार है, एक काल्पनिक सा प्रश्न। आप कल्पना के समंदर में उतरिए और गोते लगाइए और लिख डालिए हमारे प्रश्न का जवाब कि अगर आपको कोई गीत लिखने का ऑफर मिले, आपको बतौर गीतकार कोई गीत लिखने का ऑफर मिले, तो आपका पसंदीदा विषय क्या रहेगा गीत लिखते समय? आप चाहे पुरुष भी और चाहे महिलाएं जो भी गीत लिखना पसंद करते हैं वो अपना जवाब दें। आपके विषय क्या क्या रहेंगे? हमने आपको ऑप्शन दिए हैं मौसम, देशभक्ति, प्यार मोहब्बत या फिर आपका अपना दुख। तो हमारा दूसरा प्रश्न आप समझ गए हैं ना कि अगर आप चाहे पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, आपको गीत लिखने का ऑफर दिया जाए तो आपका पसंदीदा विषय क्या रहेगा गीत लिखने में? मौसम, देशभक्ति, प्यार मोहब्बत या फिर आपका अपना दुख। और अब चलते हैं हमारे अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम है झूठी। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। ये गीतकार हैं, जी हाँ, महिला गीतकार माया गोविंद, जिन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं और उनके सभी गीत बहुत पसंद किए जाते हैं। गीत का संगीत दिया है बप्पी लाहिड़ी ने।
स्वर थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था झूठी। गीतकार थी माया गोविंद। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला की थीम तो समझ ही नहीं आ रही है। नूर महल को छोड़कर सभी फिल्में इनके बारे में इनको जानकारी नहीं है। सर खुजा के भी पल्ले नहीं पड़ रहा है कि आज की गीतमाला किस पर आधारित है। तो अब तो आपको पता चल ही गया है क्योंकि हमने आपको बता दिया है। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत सारे श्रोताओं ने इस पर अपनी बात लिखी है कि आज क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमने बहुत अपने दिल को समझाया लेकिन नहीं समझ आ रहा है। जैसे एक श्रोता लिखते भी हैं कि आज विविध भारती की गीतवाला में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने ज्ञानी श्रोताओं को थीम पकड़ में नहीं आई। मंदाकिनी जी, आपने सबको उलझा के रख दिया है। बिल्कुल सही। तो आज हमने कहा ना कि आप सब हार गए और हम जीत गए, यानी विविध भारती जीत गई है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मंदाकिनी जी हम श्रोता हार गए हैं और आप जीत गई, पर हार जीत तो होती रहती है। कभी कभी आपको भी जीतने की खुशी मिलनी चाहिए ना। अरे इसमें कैसी हार जीत, ये तो आपका प्यार है और थोड़ी सी मस्ती है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल मस्ती है। और हम इस कार्यक्रम को आप सबके मनोरंजन के लिए तो लेकर आते हैं। तो वहां अगर हम आपसे हंसी मजाक नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत। ये आवाज है सुलक्षणा पंडित और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है आखिन देखी। इस बार के गीतकार हैं डोगरी कवियत्री पद्मा सचदेव और संगीत दिया है जेपी कौशी ने। एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी आज पहली बार हमारे गुणी श्रोता फेल हो गए क्योंकि आज कौन सी थीम है गीतमाला में ये कोई समझ नहीं पाया। वैसे महिला गीतकारों के बारे में तो रानी मलिक, माया गोविंद को हम जानते हैं। बाकी गीतमाला प्रोग्राम में पता चल जाएगा कि आज और कौन कौन सी महिला गीतकार हैं। मेरे नदिया की देखो धारा 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 धारा, दौड़ा रे प्यासा नदी का किनारा 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 किनारा।
ये आवाजें थी सुलक्षणा पंडित और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था आँखें देखी और महिला गीतकार थी डोगरी कवियत्री पद्मा सचदेव। वो बैंक में काम करते रहे। एक कटिबद्धता आ गई कि मैं परिवार भी चलाऊंगा और ये काम भी करूंगा। ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता। लेकिन रंगमंच से उनका जुड़ाव एक जुनून की हद तक था। और थिएटर का जुनून बढ़ गया जब करने लगे। मेन लीड हमको दिया जाने लगा। ये सब करते करते इसी बीच में उषा गांगुली मिल गई। मशहूर धारावाहिक वागले की दुनिया से वो पहुंच गए लोकप्रियता के शिखर पर। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट वागले की दुनिया इतना बड़ा इंप्रेशन डालेगा पब्लिक पे। जी, इसमें सिर्फ 6 एपिसोड बनाए गए। जाने माने अभिनेता अंजन श्रीवास्तव आ रहे हैं विविध भारती पर 26 अप्रैल शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में। हमारे एक श्रोता लिख रही हैं कि आज की एक फिल्म आँखें देखी छोड़कर सारी फिल्में देखी हैं। फिल्म दिल है कि मानता नहीं मुझे बहुत अच्छी लगी थी और ये फिल्म चोरी चोरी का रीमेक थी। वैसे तो रीमेक बनाना बहुत कठिन और रिस्की काम होता है, मगर दिल है कि मानता नहीं में पूजा भट्ट और आमिर खान ने अपना बेस्ट दिया था। सारे गाने हिट थे और निर्देशन भी चुस्त था। आज मंदाकिनी जी की मधुर मीठी आवाज में गर्मी की तीखी धूप में होंगे मधुर सदाबहार गीत। बिल्कुल होंगे, आप सुनिए ना इन गीतों को और ये गीतमाला भी आपको पसंद आएगी, हम उम्मीद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मनोरंजक प्रोग्राम विविध भारती की गीतमाला में प्रस्तुत करने वाली मंदाकिनी जोशी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार कहता हूं और आज की गीतमाला को मैं सुन रहा हूं। बिल्कुल सुनिए, आप सभी के लिए तो ये गीतमाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 3 फिल्मों के नाम पहले अनकही, हीरोपंती और रमैया वस्तावैया। इसको आपने अंग्रेजी वर्णमाला में लिखा है, क्यों? देखिए आप फिर से लिस्ट को दोबारा चेक करिए, आपको हिंदी में मिलेंगे वो शब्द। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी आ रही हैं गीतमाला में तो इस गर्मी में उनकी खनकती और मधुर आवाज से थोड़ी ठंडक हो जाएगी। वैसे आपके आने की खबर लगता है आसमान को भी हो गई है, थोड़ी धूप कम हो गई है, थोड़े बादल और कुछ पक्षी भी खुश दिखाई दे रहे हैं। मंदाकिनी जी, ज्यादा गर्मी की वजह से हमारे सारे पौधे भी सुस्त हो गए हैं, क्या आपकी आवाज से वो भी महक जाएंगे? क्योंकि हमारे साथ वो भी आप सबकी आवाज सुनते हैं और याद करते हैं, तो उन्हें भी याद करिएगा कि हम उन सभी पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को याद करते हैं, उन हवाओं को, है ना? सभी को याद करते हैं, पूरी प्रकृति को हम भी याद करते हैं जैसे आप याद करते हैं। तो बिल्कुल हमारी आवाज सुनकर, हमारे गीत संगीत को सुनकर तो पेड़ पौधे फिर से जीवित हो उठते हैं। हाँ, अगर आप उनके सामने मधुर संगीत लेकर जाएंगे तो उनको भी सांस मिलेगी। देखिए, ये प्रयोग करके देखिए जरा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की ज्यादा फिल्में नहीं देखी हैं पर गीत तो सुनते रहते हैं, तो सवालों के जवाब देने की कोशिश तो करेंगे, बस सुन पाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सोचते हैं आज अच्छे से सुनेंगे तो कुछ ऐसा हो जाता है कि हम सुन नहीं पाते। तो आज कुछ ऐसा ना हो, नहीं होगा। आप सुनिए, अगर आपने सुनने की जो संकल्प शक्ति ले ली है तो फिर हमारे कार्यक्रम को आप जरूर सुनेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और हमारे प्रश्न एक बार फिर से आपको दोहरा दें। हमारा पहला प्रश्न है कि आपको कौन सी महिला गीतकार के गीत पसंद हैं? टटोलिए, खंगालिए अपने मन को और लिख डालिए। वैसे हमारे कुछ श्रोताओं ने लिख डाला है, उन्हें रानी मलिक के लिखे गीत बहुत पसंद आते हैं। और हमारा दूसरा प्रश्न तो आपके लिए है जनाब। देखिए, अगर आपको, हमारी सखियों को, हमारे सखाओं को अगर कोई गीत लिखने का ऑफर मिले, कहा जाए कि आपको गीत लिखना है, तो आपका पसंदीदा विषय क्या रहेगा? ये बताइए। मौसम, देशभक्ति, प्यार मोहब्बत, या फिर आपका अपना, या किसी दूसरे का भी कह सकते हैं, कोई दुख? तो लिखिए अपने जवाब, हमें आपके जवाबों का इंतजार है। और अब चलते हैं अगले गीत की ओर। जानी बाबू कव्वाल का संगीत है और सबा अफगानी का लिखा गीत है। जी हां, इस बार महिला गीतकार हैं सबा अफगानी और फिल्म का नाम है नूर महल। आवाजें सुमन कल्याणपुर और साथियों की।
आरंभ रहा है बड़ा प्रचंड। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। इस आवाज से है आपको बेहद प्यार। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। अभिनय और गायकी की डोर उन्होंने कसकर थाम रखी है। काम करने का तरीका जो था अनुराग का इतना खास है, इतना विशेष है कि उसको याद करते हैं आप भूल नहीं सकते। जाने माने अभिनेता, लेखक और गायक पीयूष मिश्रा ओरी दुनिया आज के मेहमान 30 अप्रैल शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक भगत की बात बताए, एक भगत की। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे महबूब नाजा आज की रात नाजा। नूरमहल एक अच्छी फिल्म है जो अपने समय की उत्कृष्ट कृति है। फिल्म का निर्देशन और छायांकन बहुत ही सुंदर है। कलाकारों ने अपने किरदारों को अच्छी तरह से अभिनीत किया है। फिल्म की कहानी भी दिलचस्प है और ये दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। शकील और जगदीप इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं। फिल्म का संगीत बेजोड़ है और विविध भारती पर यह गीत अक्सर सुनाई भी देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, पता नहीं धीरे धीरे विविध भारती नई फिल्मों के गीत कुछ ज्यादा ही गीतमाला में लाने लगी है।
है। मुझे नहीं पता क्यों, मैं इसे गलत तो नहीं कहूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि हमारे जैसे श्रोता शायद गीत माला से दूर होते जाएंगे। ये एक कार्यक्रम है जहां हम गुजरे जमाने की बातें करते हैं, उस समय को याद करते हैं और अपनी उन यादों के कुछ पल के लिए सही खो जाना चाहते हैं। अब ऐसे गीत बजेंगे तो जाहिर सी बात है हम दूर तो जाएंगे ही। नहीं जनाब, आपको दूर नहीं जाना है, आपको गीतमाला का आनंद लेना है, जुड़े रहना है और इन जो परिवर्तन थोड़ा बहुत आपको नजर आ भी रहा है तो उसके साथ जुड़िए। कहते हैं ना कि जिंदगी में तो परिवर्तन बहुत जरूरी है ना? तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आप थोड़ा सा इन गीतों को भी सुनिए और जानिए कि क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है। अगर आपको अच्छे नहीं लगे हैं तो आप अपने विचार वो भी लिख सकते हैं कि इस गीत में ये बात बिल्कुल सही तरीके से नहीं कही गई, या जो संगीत था वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, या उद्घोषक की पसंद हमें अच्छी नहीं लगी, है ना? ये सभी विचार आप लिख सकते हैं। विचार तो अनंत हैं, बहुत विचार है हमारे पास, बस लिखने भर की देर है। और आज की गीतमाला में भी देखिए ना, हम महिला गीतकारों को लेकर आए हैं, तो आप उनके बारे में अपने विचार हमें लिख सकते हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आज की गीतमाला में जो फिल्मों की सूची है, ये सभी फिल्मों की क्या निहितार्थ है ये तो पता नहीं। ज्यादातर फिल्मों में संगीतकार नामचीन नहीं है, पर फिल्म झूठी का संगीत बप्पी लाहिड़ी का है, वहीं दिल है कि मानता नहीं में नदीम श्रवण है। फिल्म नूर महल में संगीत जॉनी बाबू कव्वाल का है, जिसका एक गाना सुमन कल्याणपुर का जो आप सुना रही हैं, मेरे महबूब ना जा, वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा कोई तुक मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो हुजूर, अब तो आपको ये तुक समझ आ गया होगा ना कि आज की गीतमाला का तुक क्या है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के कार्यक्रम का सबसे बेहतरीन गीत है नूर महल का ये गीत, मेरे महबूब न जा। एक श्रोता का कहना है कि मंदाकिनी जी, आपकी गीतमाला विचारधाराओं पर आधारित होती है। आज तो थीम का कुछ पता नहीं क्या चल रहा है, और तो और सिर्फ कथा जो फिल्म का नाम है, ये एक ही फिल्म देखी हुई है तो 1 बजे तक उसी फिल्म का कौन आया गीत हम याद करेंगे और राज खुलने पर आपके मार्मिक सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दीजिए ना हमारे सवाल का जवाब कि आपको कौन सी महिला गीतकार पसंद है, और अगर आपको गीत लिखने का हम कहें या ऑफर मिले तो आप कौन सा गीत लिखना पसंद करेंगे, किस विषय पर? मौसम पर, देशभक्ति पर, प्यार मोहब्बत पर, या फिर दुख पर? तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो। फिल्म का नाम है कथा, आवाजें प्रीति सागर और विनी जोगलेकर की। इंदु जैन का गीत है ये, जो गीतकार हैं इंदु जैन और राजकमल का संगीत। तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो। बादल में हो बिजली सी, मन उपवन की तितली सी। तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो, तुम चंचल हो। सिंगार सी तुम फुहार सी, मधुर प्यार सी, इंद्रधनुष के रंगों सी, मलय पवन के पंखों सी। तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो, तुम कोमल हो, तुम सुंदर हो। नैन झील से, होंठ सीप से, नैन झील से, होंठ सीप से चांद समा था। तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो,
हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि माया गोविंद जी मेरी पसंदीदा गीतकार हैं, महिला गीतकार। उनके लिखे गीत मुझे बहुत पसंद आते हैं, जैसे नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह शाम। जी हाँ, ये गीत बहुत अच्छा लिखा है माया गोविंद है और आपको ये गीतकार पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि आप कथा फिल्म का गीत सुनवा रही हैं। ये फिल्म मुंबई की एक चौल में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में है। राजा राम जो एक क्लर्क है, अपनी पड़ोसन संध्या से मन ही मन प्यार करता है, लेकिन अपने डरपोक स्वभाव के कारण प्यार का इजहार नहीं करता। और एक दिन उसका तेज तर्रार दोस्त वसुदेव आता है, जो संध्या को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। हालांकि वसुदेव जल्द ही अपने चुलबुले स्वभाव के कारण मुसीबत में पड़ जाता है और संध्या के साथ उसकी सगाई टूट जाती है। राजाराम आखिरकार अपने प्रति लंबे समय से छिपे प्यार का इजहार करता है और दोनों एक हो जाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि 1983 की एक बेहतरीन फिल्म जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, अभिनय, छायांकन और कास्टिंग एकदम सही है। नसीरुद्दीन शाह, फारूक शेख, दीप्ति नवल अपने किरदारों में बेहतरीन अभिनय करते हैं। और फिल्म की एक बात जो सबसे मुझे पसंद है वो ये कि मुंबई चौल की जिंदगी को दिखाया गया है और सही पराजय पे एक बेहतरीन निर्देशिका के रूप में उभर कर आई हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने बचपन में फिल्म देखी थी दिल है कि मानता नहीं। उस समय फिल्मों के आने से 2 महीने पहले तक गाने धूम मचाते थे। अदाएं भी हैं मेरे महबूब में, बहुत ही खूबसूरत गीत है और विविध भारती की अदाएं भी वैसी ही है जिस पर हम फिदा हो जाते हैं। क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि माया गोविंद जी इनकी पसंदीदा कथाकार हैं। वहीं एक कहते हैं कि नूर महल फिल्म का गीत आपने सुनाया था, ये साबित करती है कि फिल्म बनाने के लिए आपको स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास आइडिया है या कई आइडिया हैं तो आप बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि कथा फिल्म जो है दर्शकों को हंसाने में कामयाब होती है, लेकिन याद रखें कि ये कॉमेडी फिल्म नहीं थी बल्कि एक व्यंग्य था और हंसी के साथ साथ ये फिल्म गंभीर संदेश को भी सूक्ष्म तरीके से व्यक्त करती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की विविध भारती गीतमाला कार्यक्रम में मीठी आवाज की जादूगर मंदाकिनी जोशी जी का कार्यक्रम सुनने वालों को हम नमस्कार करते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म झूठी में कल्पना को झूठ बोलने का बहुत शौक होता है और अपने भाई से उससे बार बार चेतावनी मिलती है, लेकिन फिर भी वो बदलने से इनकार कर देती है, यानी वो झूठ बोलती रहती है और फिल्म इन्हें बेहद पसंद आई। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म झूठी महान निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म है और फिल्म में रेखा मुख्य भूमिका में है, जो दर्शकों का खूब मनोरंजन भी करती है। एक श्रोता ने कहा है कि नूर महल लोकप्रिय कव्वाल जानी बाबू ने इस फिल्म में संगीत निर्देशक के रूप में शुरुआत की थी, मेरे महबूब ना जा, और ये गीत सबसे सुंदर गीत लगता है। और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं उत्तम सिंह के संगीत निर्देशन में महिला गीतकार डॉक्टर प्रभा ठाकुर की ये रचना, युगल स्वर श्रेया घोषाल और उदित नारायण के। फिल्म का नाम कच्ची सड़क। बुरा नहीं मानो पर ये बात जानो, जितने सीधे बनते हो लगते नहीं। छुपते रहते हो क्यों, बोलो कुछ तो कहो, गुमसुम हो क्यों, पीछा करते हो क्यों जी क्यों, छुपते रहते हो क्यों जी क्यों, बोलो कुछ तो कहो, गुमसुम हो क्यों, उलझने भुला दो, प्यार है बता दो, दोस्तों से दिल की बातें छुपाते नहीं। एक तुमसे बात कह दूं, हाँ कह दो, तुमसे मिल न भाए, साथ ये सुहाए, क्या हमारा नाता है कुछ पता नहीं। प्यारी बातें तेरी, मीठी बातें तेरी, नटखट बातें तेरी,
लगती भली प्यारी बातें तेरी तेरी, मीठी बातें तेरी तेरी, नटखट बातें तेरी लगती भली। इश्क विश्क क्या है, प्यार व्यार क्या है, ये बुखार क्या है, जानता नहीं। अब मेरी बात सुन लो, बोलो हाँ बोलो। दूरियां मिटा दो, घर का बता दो, किसने भी पराए हो तो नहीं। तूने घेरा मुझे, मैं तो गई काम से, साधु समझा जिसे, लुटेरा वही। तूने घेरा मुझे मुझे, मैं तो गई काम से, साधु समझा जिसे, लुटेरा वही। जब तुम मुस्कुराए, ऐसा जी में आए, हाथ थामे तेरा, चल दूं कहीं। हमारे श्रोताओं के बराबर हमें विचार मिल रहे हैं, संदेश मिल रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आज मैं कमेंट नहीं लिख सका, गीतमाला सुनने का आनंद लेता रहूंगा और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे आपसे एक शिकायत है मंदाकिनी जी, आपकी गीतमाला में गाने बहुत कम होते हैं। वैसे आज ही देखिए ना, 40 मिनट में सिर्फ 4 गाने बजे हैं। माफ कीजिए अगर आपको बुरा लगा हो तो। बुरा तो नहीं लगा हमें, लेकिन अब गीत जो बड़े होते हैं ना, जो पुराने गीत हम सुनाते हैं वो 3 मिनट या 3.5 मिनट के होते हैं ज्यादातर, लेकिन जो नए गीत हैं वो 5 मिनट 6 मिनट के होते हैं। आप सभी जानते हैं 4 मिनट से कम कोई गीत होता नहीं, तो वो उतना वक्त तो लेगा ना, है ना, वही कारण होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं ऐसा गीत लिखूंगा मंदाकिनी जी, आपने पूछा है ना कि कैसा गीत लिखना पसंद करोगे। मेरे गीत सुनकर सभी दर्शक और सुनने वाले झूमे नाचे गाएं, अपने दुख गम और अकेलापन भूल जाएं। फॉर ऑल जनरेशन, यानी सभी दर्शकों के लिए मैं गीत लिखना पसंद करूंगा, ऐसा लिखते हैं। बहुत खूब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मंदाकिनी जोशी जी, आज का ये कार्यक्रम बहुत ही बेमिसाल लग रहा है। आज की थीम बिल्कुल अलग है, बहुत अच्छी है। इससे हमें फिल्मों में महिला गीतकारों के योगदान के बारे में जानकारी मिली है। और जहां तक मैं अपनी बात कहूं, मुझे अमृता प्रीतम और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं पसंद है। वाह क्या बात है, लाजवाब। एक श्रोता लिखते हैं कि सही में आज की गीतमाला का विषय अन्य सभी विषयों से विशेष है। इसमें हमारी जानकारियों में और इजाफा ही हुआ है। धन्यवाद मंदाकिनी जी ऐसी जानकारी देने के लिए। और एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आज की फिल्मों में जो आप सुनवा रहे हैं वो सभी गाने बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन महिला गीतकारों के बारे में आपके द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता लिखती हैं कि यदि हमें कोई मौका मिले गीत लिखने का तो हम बस प्रकृति की बेहद खूबसूरत नजारों, पक्षियों, फूलों, सूरज चांद सितारों, हवा धूप छांव, इन सब के प्यार के गीतों के साथ ईश्वर के गीत लिखना पसंद करेंगे जिसने ये सुंदर सा संसार बनाया है। बस हम नफरत पर कभी कोई गीत लिखना नहीं चाहेंगे। प्यार के गीत लोगों को एक दूसरे से प्यार करना सिखाते हैं, तो गीत बस प्यार के, नफरत के बिल्कुल भी नहीं, प्यार के गीत लिखना चाहते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप सुनाएंगी महिला गीतकारों की कलम से लिखे गीतों का और हम लुत्फ उठाएंगे। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला मैं नहीं सुन पाऊंगा क्योंकि हमारे सामने भवन में शादी है, मुझे वहां जाना है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज हमको गीतमाला सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप महिला गीतकारों के गीत पिरोकर लाई हैं। वैसे तो ये गीत हमेशा सुनते हैं, पर ये गाने महिला गीतकारों ने लिखे हैं ये हमें पता नहीं था, तो आज आपको पता चला ना। तो अच्छी है ना आज की गीतमाला। तो सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम हमेशा हर दिन। और ये है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। सचिन जिगर का संगीत है और महिला गीतकार हैं प्रिया पांचाल। ये नए युग की गीतकार हैं, यानी आज की जनरेशन की। आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है रमैया वस्तावैया। थमी थमी
जीने लगी है तुमसे जो मिल गई, जो मिल गई। हमारे एक श्रोता ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लिखी है। आप लिखते हैं कि सरस्वती देवी भारत की पहली महिला संगीतकार थी। इन्होंने 1930 और 1940 के दशक में हिंदी सिनेमा में काम किया था। वो बॉम्बे टॉकीज में साथ काम करने वाली कुछ महिला संगीतकारों में से एक थी। सरस्वती देवी ने 1936 में पहली बार फिल्म जीवन नैया के लिए संगीत दिया था। उसके बाद अछूत कन्या, बंधन, नया संसार, प्रार्थना, भक्त रैदास, पृथ्वी वल्लभ और खानदानी, नकली हीरा और उषा हरण जैसी फिल्मों के लिए संगीत दिया था। जब से तू है मिल गया, तुझको पाके ऐसा लागे कि खुद से हूँ मिल गया। के रंग जो लाग्यो रे, के रंग जो लाग्यो रे, के रंग जो लाग्यो रे, लाग्यो के रंग जो लाग्यो रे, के रंग जो लाग्यो रे, के रंग जो लाग्यो रे, के तारो रंग, के तारो रंग, के तारो गहरा इश्क का है रूह में घुलने लगा। हमारे श्रोताओं के जवाब अब आ रहे हैं। आप लिखते हैं कि प्यार मोहब्बत के गीत लिखना पसंद करूंगा मंदाकिनी जी, और माया गोविंद के गीत मुझे बहुत पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी दुनिया में महिला गीतकारों का योगदान वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्विता दत्त हो चाहे पद्मा सचदेव, इंदु जैन जैसे गीतकार ने अद्वितीय अंदाज में फिल्मी गानों को समृद्ध किया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम मंदाकिनी जी, आज आपने हमें चौंका दिया। हम समझ ही नहीं पाए, कंफ्यूज हो गए कि आज की गीतमाला किस पर आधारित है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीत लिखने का मौका मिला तो मैं साहिर साहब, हसरत जयपुरी, राजेंद्र कृष्ण, शैलेंद्र जी जैसा कुछ लिखना चाहूंगी। महिला गीतकार ने मुझे अभी तक माया गोविंद और कौसर मुनीर के लिखे गीत बहुत अच्छे लगते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आज इन गीतों को सुनकर आपकी वजह से पता चला कि महिला गीतकार भी इतनी सुंदर रचनाएं कर सकती हैं, जान पाए। और एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, आज आपने बहुत ही प्यारे सवाल किए, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? तो आप हमारे कार्यक्रम को सुनते रहिए और अपने विचार हम तक पहुंचाते रहिए। और अब विविध भारती की गीतमाला से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।